जय हिंद दोस्तों। संविधान भाग एक। संविधान भाग एक में मैंने बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। इस संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या होता है, कैसे होता है। अनुच्छेद मैंने बताया था, अनुच्छेद एक में, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद चार। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद एक से चार है। मैंने पिछली वीडियो में इसका वर्णन किया था। अनुच्छेद तीन में बताया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ उसमें बताया गया था। तो वही चीज़ है, राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों का प्रवेश कैसे हुआ। अनुच्छेद दो तीन में यही बताया गया है। अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद दो में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। देखिए, इसका ये है कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ, भाषाई आधार पर इस पर मांग उठने लगी। अब तेलुगु भाषा क्षेत्र के लोग ज़्यादा मांग उठाने लगे कि हमारा राज्य भाषा के आधार पर हमें अलग करो, क्योंकि हम भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। तो हमारा भाषा के आधार पर हमारे राज्य का अलग से गठन किया जाए। अब मराठी ये कहने लगे कि भाई हमको अलग करने लगो। अब सबका अलग अलग करने कर दिया जाएगा, राज्य अलग अलग बना दिया जाएगा भाषा के आधार पर, तब तो आगे चल करके यही खतरा हो जाएगा देश के लिए, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। इसके लिए 1948 में यस्के धर आयोग गठित की गई। 1948 में यस्के धर आयोग गठित की गई। यस्के धर आयोग, यस्के धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दिए, उन्होंने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर करते हैं, तो भाषा के आधार पर करने का मतलब ये है कि राज्य में देश की अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद जेबीपी समिति गठित की गई। जेबीपी समिति क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितार मैया, ये कमेटी गठित की गई। अब इसमें इन लोगों ने, ये तो नेताजी थे लोग थे, इन लोगों ने ये अपना रिपोर्ट दिया कि हम लोग जनतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक है, इसलिए जो है ये जनता की बात है, मान लेना चाहिए बात। खाली कह करके शांत हो गए। आज जब शांत हो गए, फिर ये भी ठंडे बस्ते में चला गया। मतलब कुल मिला के यहाँ भी मांग ठुकरा ही दिया गया। उसके बाद तेलुगु भाषी क्षेत्र के पोट्टी श्री रामल्लू एक नेता थे। उन्होंने 58 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब जो कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया हो और वो भी अपने भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए, अपने राज्य की अलग मांग के लिए, राज्य की गठन के लिए, और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस हालत में हंगामा और हो गई। जब हंगामा और हो गई तो सरकार ने कहा इसे मान लिया जाए, नहीं तो आगे और हंगामा हो सकती है। बहुत हिंसक आंदोलन चलने लगे। तो सरकार ने इसको मान लिया और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और उसको कैसे किया गया ये बता रहे हैं कि जैसे राज्य का पुनर्गठन आयोग 1953 गठन किया गया। 1953 गठन किया गया। 1953 में जो गठन किया गया तो उसमें फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, के.एम. पनिकर थे। इन लोगों ने कहा कि भाषाई आधार पे तो गठन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए गठन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर भाषाई आधार पे करते हैं तो देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। आगे चल के अपना देश की मांग करने लगेंगे। तो इन लोगों ने अपने 1955 में रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या करें, जो एबीसीडी राज्य के रूप में जो गठित किया गया है, पहले क्या थे राज्य? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी, डी कैटेगरी में गठित थे। उन्होंने कहा जो एबीसीडी में राज्य गठित किया गया है उसको 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाया जाए। इसी में संशोधन करके सरकार ने मान लिया और सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया
1956 में। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाया गया। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन चालू हो गया, लगभग तेजी से चालू हो गया। तो 1960 में मुंबई को विभाजित किया गया। अब मुंबई को बांट करके गुजरात बनाया गया। 1960 में मुंबई को बांट करके गुजरात बनाया गया। अब गुजरात जो है 15वां राज्य बना और महाराष्ट्र को बना दिया गया। ये मुंबई नहीं, ये बम्बई था। अब मुंबई है, मुंबई वो लिख गया है, अब जो मुंबई है। तो बम्बई को काट करके 15वां राज्य गुजरात को बनाया गया और महाराष्ट्र का गठन कर दिया गया। 1960 में 1960 में नागालैंड का गठन किया गया। 1960 में नागालैंड का। 1966 में पंजाब को बांट दिया गया। अब पंजाब को बांट करके 3 भाग में बांट दिया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों का गठन किया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन किया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। अब आते हैं 1974 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है 1974 वाला। 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। जो सीए लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। संविधान का मतलब, संशोधन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ सुधार किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, कोई चीज़ उसमें संशोधन करके कुछ बढ़ा दिया जाता है या कुछ घटा दिया जाता है, उसी को संशोधन कहते हैं। तो 1974 में कॉन्स्टिट्यूशन 35वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य, सिक्किम क्या था पहले, एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य था, एक विदेशी राज्य था, ये समझिए, यहाँ पे राजतंत्र था। इसको 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को लगा कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा सुकून है, और इसमें सह राज्य का दर्जा, एक चीज़ ये बता रहे हैं, सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें भारत सरकार ने कहा कि तुम्हारे रक्षा और विदेश संचार के जो भी मामले हैं उसे हम देखेंगे। और सिक्किम को लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर रक्षा का ध्यान ये दे रहा है भारत, तो चलो भारत में ही सबसे ज़्यादा सुकून है, भारत के साथ मिल जाते हैं। तो उसके बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद 1986 में मिजोरम का गठन किया गया। 1986 में मिजोरम का गठन किया गया। 1987 में गोवा का गठन किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि गोवा में बहुत देर तक पुर्तगाली रह गए थे, इसीलिए गोवा का गठन करने में भी देर हो गया। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आगे का सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। सावधान, सतर्क रहें।